गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आप लोगों ने नोट्स जो है कि वो रिवाइज कर लिया होगा। ठीक, अगर रिवाइज कर लिया होगा तो सबसे पहले आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ हमने जो असाइनमेंट 4 का जो पीडीएफ है वहाँ पर शेयर कर दिया है। ठीक, पहले वहाँ से आप इसको लीजिए और इसको क्या करिए, अपने से सॉल्व करिए। फिर उसके बाद आप आइए हमारा लेक्चर देखिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो। ठीक, ऐसे आप लोगों का जो है कि अपने ऊपर विश्वास जो है कि क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं तो हम यहीं पर बस सॉल्व करवाते रहेंगे, आप भी यहीं पे देखेंगे, आपको भी यहाँ जब हम सॉल्व करवाएंगे तो आपको आता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर होगी जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो छोटा-छोटा कन्फ्यूजन आपको होता रहेगा। तो एटलीस्ट आप एक बार अपने खुद से जो है कि प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप लोगों को नहीं आ रहा है सॉल्यूशन तो आप आइए देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम असाइनमेंट नंबर 4 हल करने वाले हैं और आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक? वैसे मेरा नाम एम थापर है और आपको ये जो असाइनमेंट का पीडीएफ है ना, हमने बताया था ना, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक असाइनमेंट और आएगा। ठीक है, नीट का जो सेल का जो असाइनमेंट नंबर 4 ये एक बार और आएगा, 5 हो जाएगा। तो बस उसके बाद ये जो आपका सेल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में कभी क्या आने को तो रहेगा रहेगा, नहीं तो फिर अब ये आखिरी रहेगा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट विच इज नोन एज। ठीक, ये आपको पूछा हुआ है एआईएमपीएमटी जो मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ 2015 में, देखिए कुछ साल पहले पूछा हुआ है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रिस्टी होता है ना, ये उंगली नुमा संरचना होती है, स्टोमा ये तो मैट्रिक्स होता है, ग्रेना ऑल तो आपका सी हो जाएगा, ग्रेना हो जाएगा। ठीक, एक्चुअली में जो हम फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं वो होता है थैलेक्वाइड। तो थैलेक्वाइड द्वारा मिलकर क्या बनता है, आपका ग्रेना का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा। चलिए ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। डीएनए अब्सेंस, डीएनए नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, न्यूक्लियस में यहाँ पर भी होता है। ठीक है, राइबोसोम में यहाँ पर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक, न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, सेमी सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो है कि आए हुए हैं, ये भी देखिए एंट्रेंस एग्जाम पूछा है, आईपीएमटी में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा हुआ है। तो ये सब नीट के क्वेश्चन ही है, मान के चलिए एक बार। ये पहले सब अलग अलग होता था, लेकिन अब वो सब नीट के थ्रू होने लगा है, तो आप जो भी है अलग अलग यूनिवर्सिटी का पहले कराती थी, लेकिन अब सब एक ही में हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द राइट कॉम्बिनेशन फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक, तो इनमें से जो भी सही है उसको आप करेक्ट निशान लगाइए। स्मूथ ईआर क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, नहीं ये नहीं करता है। स्मूथ ईआर लिपिड सिंथेसिस, यस। स्मूथ जो होता है आपका लिपिड का सिंथेसिस करता है और रफ जो होता है वो आपको प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो आप देखिए राइट आंसर बी रहेगा, बाकी ये सब में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। ठीक है, ये होगा। तो कुछ इस तरह से जो है कि सवाल पूछा हुआ है। ये भी किसी इंट्रेंस एग्जाम पूछा हुआ है, हम बराल में लिखना भूल गए थे, लेकिन ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा चौथा है, फर्नांडेज मॉर्गन पार्टिकल फाउंड इन। ठीक, अभी आप लोग थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे तो अलग रहा होगा कि ये कण कहाँ हमने पढ़ा था ना, ये फर्नांडे मॉर्गन पार्टिकल फाउंड इन, असल में ये पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इसको अगर हम दूसरा नाम बताए तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होगा। इसका दूसरा नाम होता है F1 कण। समझ में आ गया? जब हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे तो आपको F1 कण के बारे में जब बता रहे थे तो बताया था कि जिस साइंटिस्ट ने F1 कण की जो है कि खोज किया था, तो उसी के नाम मतलब उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, F1 कण कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो F1 कण मतलब हो जाएगा ये फर्नांडीज मॉर्गन पार्टिकल्स, कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ये भी देखिए उड़ीसा जेईई में पूछा हुआ है। ठीक, ये भी हमारा पहले क्या होता था, मेडिकल एग्जाम होता था, उड़ीसा के द्वारा होता था, मतलब उड़ीसा जो राज्य है उसके द्वारा होता था, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मेडिकल में क्या एडमिशन ले, जैसे बी फार्मा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। एमबीबीएस पहले होता था, लेकिन अब उसमें से एमबीबीएस का आउट हो गया, क्योंकि जो है कि अब एमबीबीएस नीट द्वारा होता है और जेई जो होता है, जेई मेंस होता है, तो वहाँ पर जो है कि अब इस वजह से इन दोनों को वहाँ से आउट कर दिया गया है, उड़ीसा जेई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट फाउंड इन सफिशिएंट अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, वो कौन सा एलिमेंट होता है जो पर्याप्त मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, आयरन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, नहीं आपका ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो ये आएगा। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा डी जाएगा। देखिए एम्स पूछा हुआ है 2011 में। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। हाँ, तो आप लोग आइए देखिए, मजा लीजिए। अभी तो अपने आप को एनालाइज करने का मौका यही सब है ना, है कि नहीं है? देखिए कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था, माइक्रोफिलामेंट इज मेड बाई, किसका बना होता है माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन का, एल्बुमिन का, ग्लोबिन का, स्टोन का, तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। एक्टिन का बना होता है। ठीक है, ये
तो इसलिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग याद करिए, नोट्स को दोहराइए, फिर आइए और मज़ा लीजिए, आपको खुद ही आत्मविश्वास रहेगा। भले आपका मन कर रहा होगा कि नहीं, नहीं पढ़ना है, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, लेकिन दे हैव द आपको आखिरी जगह पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सीरियसली तैयारी करने के लिए, तो आपको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कीजिए, लेकिन पढ़ाई करिए। ज़रूरी नहीं कि आप हमारा ही लेक्चर देखिए, किसी का भी देखिए, लेकिन मेन है उद्देश्य आपका रहना चाहिए कि हमको पढ़ना है, दैट्स इट, और कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है? तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा, माइक्रोट्यूबुल्स इज़ मेड बाय, किसी का भाई ये होता है, ये किसका होता है? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का। माइक्रो हो जाएगा, ट्यूबुल्स मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन हो जाएगा, इज़ मेड बाय द ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। देखिए ये भी, ये ओडिशा जेईई में पूछा हुआ है, एडीयूएमईटी में पूछा हुआ था माइक्रोप्लान। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या होता था, मेडिकल एग्जाम होता था, 10 में पूछा हुआ है। तो अलग-अलग जो है यूनिवर्सिटी अपना अलग-अलग एग्जाम कराते थे मेडिकल में प्रवेश करने के लिए। लेकिन अब एक ही एग्जाम हो गया, नीट हो गया है। ठीक है? मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, जो हमारी रिक्तिका होती है उसका मुख्य काम क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स? तो पहला वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट भी कलेक्ट करता है, वाटर भी कलेक्ट करता है, शुगर भी कलेक्ट करता है, डी नॉन है, ये तो नहीं हो जाएगा। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, ठीक? जो हमारा वैक्यूल्स होता है या जनरली वेस्ट कलेक्ट करता है, जो नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं ना प्लांट के अंदर, उन्हीं को क्या करता है, कलेक्ट करता है। जिससे पत्तियां आप देखते होंगे वह पीला होकर गिर जाती हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसमें वैक्यूल्स होता है, उसमें आपका वेस्ट कलेक्ट रहता है। फिर जब सफिशिएंट अमाउंट में हो जाता है तो फिर उसके बाद पत्ती क्या होती है, गिर जाती है। इसका मेन फंक्शन आपका ये हो जाएगा, वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन डी रहता ऑल, तो अब आप मार सकते थे सही कि सारा जो है कि फंक्शन परफॉर्म कर देता है, लेकिन कोई एक पूछा हुआ है तो वो आपको एक ही मानना पड़ेगा, जो मोर एप्रोप्रिएट हो उसी को। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रोसोम इज मेड बाई, टू सेंट्रियोल बना होता है, यस। ठीक, अब देखिए अब क्वेश्चन को कैसे फंसाया गया है। सेंट्रोसोम इज मेड बाई, ठीक है, टू सेंट्रियोल बना होता है, यस। अब आप तुरंत मारकर चले जाएंगे, लेकिन असल में इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा, मोर एप्रोप्रिएट, जो उस क्वेश्चन के पास वाला आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन आपका सेकेंड रहेगा, टू सेंट्रियोल अरेंज इन परपेंडिकुलर। ये आपका ज्यादा अच्छा है। फोर सी का फोर सेंट्रियोल नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी क्या होता है, इसके सम पास है कि दो सेंट्रियोल बना होता है, प्लस दोनों सेंट्रियोल जो होता है परपेंडिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, सारे ऑप्शन एक बार पढ़िए, फिर इसके बाद आप कहिए एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए। कोई एक ऑप्शन देखकर आप जजमेंट मत करिए कि नहीं ये राइट आंसर है, वो राइट आंसर है, दैट्स, तो वहां पर आपको गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रियोल इज मेड बाई, सेंट्रियोल, अब यहाँ सेंट्रोसोम होता है, यहाँ पर सेंट्रियोल इज मेड बाई 9 एक्टिन प्रोटीन, 9 हिस्टोन प्रोटीन, ग्रुप ऑफ 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रुप ऑफ द 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक, तो हमारा सेंट्रियोल होता है किसका बना होता है, माइक्रोट्यूबुल्स का बना होता है। जो 9 आपका कुछ रेडियल मैनर में कुछ इस तरह से आपका अरेंज होते हैं, जैसे एक ग्रुप हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आपका अरेंज, ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है। तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके अपन 9 होते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ा था जब हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का, तो हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बस अच्छे से मार देते हैं ये, अरे यार सब फर्जी टाइप हो जा रहा है, जना नहीं रहा है क्या यार, थोड़ा सा अच्छा से पेन लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन इन सेंट्रियोल। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ट्यूबुलिन प्रोटीन इन सेंट्रियोल फाउंड इन विच मैनर, मतलब जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है किस मैनर में पाया जाता है। पहला ऑप्शन जाएगा डबलेट, पूछा हुआ है सेंट्रियोल में, बी ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, नॉनेट। इसका राइट आंसर जाएगा आपका बी, ट्रिपलेट मैनर में क्या होता है, पाया जाता है। जैसे हमने ये बताया था ना स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ इस तरह से, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ये तीन का एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह तीन के मैनर में आपका 9 अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रिपलेट, ट्रिपलेट फॉर्म में जो हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है वह अरेंज होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन इन सीलिया एंड फ्लैजेला इन विच मैनर। ये पूछा हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन, ये माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन किसमें पूछा हुआ है, सीलिया एंड फ्लैजेला में पूछा हुआ है। सीलिया और फ्लैजेला में आपका होता है ट्रिपलेट, नॉनेट, क्वाड्रेट, ये आपका राइट आंसर रहेगा डी, डबलेट मैनर में। ठीक, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा तो आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है और ये कुछ इस तरह से होता है। एक मिनट, ये होता है, ये आपस में ये कुछ, ये आपका क्या हो जाएगा, डबलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डबलेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, सीलिया और फ्लैजेला में जो हमारा माइक्रोट्यूबुल्स प्रोटीन होता है उसका अरेंजमेंट क्या होता है, डबलेट टाइप का होता है। ठीक, ये सब टॉपिक हमने क्लास में अच्छे से डिस्कशन किया था। जाइए लेक्चर देखिए, फिर वहां से आइए, अब यहाँ पर देखिए, मजा लूटिए। तो कुछ ना कुछ करना ही है लाइफ में,
अब ऐसा तो नहीं हो सकता बहाना मारते फिरेंगे कि हमको ये नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, उतना नहीं मिला। अरे माता-पिता पैदा कर दिए हैं और 6, 7, 8 साल का तक पाल-पोस के बड़ा कीजिए, कर दिए हैं बस, उसके बाद अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे भी करिए और पढ़िए। ठीक है, बहाने तो करोड़ों मिल जाएँगे लेकिन ना करने के बहाने तो कोई एक ही खोज लीजिए बस। हाँ, जैसे शेर में होता है ना, शेर वाली फैमिली में कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो उनको घर से भगा दिया जाता है, चलो जाइए आप यहाँ से, जाइए अपना खाइए-पिइए और अपना अस्तित्व बनाइए। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है कि अपने माता-पिता जो होते हैं, अपने बच्चों के लिए एफडी तक करा देते हैं, जब तक वो जिएँगे तब तक देखते रहेंगे। तो ये थोड़ा-सा पैरेंटल केयर कुछ ज़्यादा ही है ना? लेकिन अब जिनके पास इस तरह की सुविधाएँ नहीं है, या फिर जिनके पास पेरेंट्स वगैरह नहीं रहते हैं, तो उनको इससे मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। दैट्स इट, वह प्रकृति के नियम हैं, आप सर्वाइव जो है कि करिए, कोई रहे या फिर ना रहे। क्योंकि आप इन परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढालेंगे तभी आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो ये प्रकृति आपको समाप्त कर देगी। उस तरह ये है, जब आप 7-8 में पहुँच जाइए बस उसके बाद आप कोई कहे या ना कहे, आप पढ़ाई करिए, अपने लिए पढ़ाई करिए, ठीक? ये होगा। चलिए थोड़ा-सा मोटिवेशन ज़रूरी था, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच टाइप ऑफ माइक्रो टूल्स अरेंजमेंट, ठीक? व्हिच टाइप ऑफ माइक्रो टूल्स अरेंजमेंट फाउंड इन सेंट्रियोल एंड सिलिया रिस्पेक्टिवली, ठीक? मतलब जो उसका माइक्रो टूल्स का अरेंजमेंट होता है वह किस मैनर में पाया जाता है? सेंट्रियोल एंड सिलिया में रिस्पेक्टिवली, ठीक? तो ये देखते हैं 9+2 का होता है देखिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली पूछा हुआ है तो पहले हम किसका लेंगे? पहले हम लेंगे सेंट्रियोल का, बाद में किसका लेंगे? सिलिया का लेंगे, ठीक? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो पहला का 9+2 एंड 9, ये तो आपका रॉन्ग आंसर रहेगा। अगर उल्टा रहता, सिलिया यहाँ पर सेंट्रियोल की जगह पर होता, सिलिया तो राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे उल्टा है तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 9+9 ये नहीं रहेगा, 9 एंड 9 का। 9+9 एंड 10 ये भी नहीं रहेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी रहेगा। जो प्लस है उसको आप काट दीजिएगा। 9 का अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल में, और सिलिया में हमने बताया था 9+2 का क्या होता है, अरेंजमेंट पाया जाता है कुछ इस तरह से। 2 आपका सेंटर में होता है, बाकी 9 इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, कुछ इस तरह से ऐसे करके रहता है। तो इसी को 9+2 अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। अब जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा होगा तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अब जाइए तो लेक्चर देखिए, और जो लोग देखेंगे तो तुरंत मार देंगे, हाँ 9 एंड 9+2 का क्या होता है, अरेंजमेंट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सिलिया एंड सेंट्रियोल पेरिफेरल माइक्रोटूबुल्स कनेक्ट टू द सेंट्रल पार्ट बाई, ठीक? मतलब सिलिया एंड सेंट्रियोल में जो हमारा पेरिफेरल वाले जो माइक्रोटूबुल्स होते हैं वह सेंट्रल पार्ट से किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? पहला ऑप्शन रेडियल स्पोक एंड रेडियल स्पोक एंड लिपिड, लिपिड एंड रेडियल स्पोक, डी ऑल। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक? तो जो हब द्वारा होता है ना, ये हब पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? हब आपका पाया जाता है सेंट्रियोल में पाया जाता है। जबकि आपका इसमें आपका क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, ये आपका सेंट्रल सीट रहता है, ये आपका पेरिफेरल रहता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, कनेक्ट रहता है। इसको क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक बोलते हैं। तो रेडियल स्पोक आपका दोनों में पाया जाता है, आपका सीलिया में भी पाया जाएगा, सेंट्रल भी पाया जाएगा, ठीक है? तो आपका राइट आंसर ये जाएगा। एक्सोनेमी फाउंड इन, एक्सोनेमी कहाँ पाया जाता है? सीलिया में पाया जाता है, फ्लैगेला में पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, न्यूक्लियर प्लाज्मा में पाया जाता है, बोथ। आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। सीलियम एंड फ्लैगेला में पाया जाता है। जैसे हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था बताया था कि ये आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक? और इसके अंदर ये सब जो पार्ट होता है ना, ये सब क्या होता है, एक्सोनेमी होता है, ठीक है? जिसके अंदर आपका पेरिफेरल एंड द सेंट्रल माइक्रोटूबुल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, जो हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बताए, जैसे क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होता है, सब कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं, ये समान, ये हमारा सेंट्रोमियर है। ये तो हमारा होगा वो वाला ना, क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हो जाएगा। जहाँ पर जो दोनों आर्म होते हैं क्या होता है, ये आर्म क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जब सब मेटासेंट्रिक आ जाएगा तो आपका हो जाएगा यूं कि कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक आर्म तो बड़े रहेंगे, अरे यार दिल बन जा रहा है, जो जो अगले वाले रहेंगे वो हल्के से छोटे हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये बड़े हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा बोथ आर्म इक्वल नहीं रहेगा, वन इज लॉन्गर एंड अदर इज शॉर्टर, वन इज लॉन्गर एंड अदर इज शॉर्टेस्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वन आर्म क्या होता है, लंगर होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, शॉर्टर, मतलब उससे छोटा होता है। क्योंकि सी वाला ऑप्शन पूछा दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्टेस्ट का दिया हुआ है ना, शॉर्टेस्ट नहीं होता है, वह इस मतलब स्मॉलर होता है या फिर छोटा होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट एकदम छोटा नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर आपका बी से हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन लगता है हम लिखना ही भूल गए हैं। चलिए
ये सब चीज़ें हमने पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप नहीं पढ़े होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जो हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, उसके पास क्या अथवा होता है, क्रोमोसोम मतलब किस तरह से उसका आर्म अरेंजमेंट पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में बोथ इक्वल नहीं है, वन इज लॉन्गर एंड अनदर इज शॉर्टेस्ट, नहीं ये भी नहीं होता है। क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोसोम, ये है, ये आपका राइट आंसर आएगा, सेंट्रोमियर। ठीक, वन इज लॉन्गर अनदर इज शॉर्टर, ये नहीं रहा। जब हमको बता रहे थे टेलोमियर तो बताया था कुछ इसमें जो हमारा क्रोमोसोम होता है कुछ इस तरह से अरेंज होता है। जी, मतलब जो इसके इधर वाले 2 ऑप्शन होते हैं, क्या हो गए, ये समाप्त हो जाते हैं। या फिर रहेंगे तो बहुत हल्के ऐसे कुछ इस तरह से रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका टर्मिनल पर पोज़ीशन में पाया जाता है। ये सब एनसीईआरटी का लाइन ही ये वाला है, ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है कि हमारा ये रहेगा, काइनेटोकोर प्रोजेंसन, काइनेटोकोर किस पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये आपका सेंट्रोसोम में पाया जाता है। ये तो बहुत फर्जी टाइप का क्वेश्चन हो गया। जैसे जो लोग सेल डिवीजन और पढ़े होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये हमारा क्रोमोसोम होता है, तो इस पर क्या होता है, काइनेटोकोर पाया जाता है, जिस पर हमारा स्पाइंडल फाइबर क्या होता है, आकर अटैच होता है। ये क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, जिसके द्वारा स्पाइनल फाइबर अटैच होता है। इसको हम काइनेटिक कोर बोलते हैं, जो आपका प्रोटीन का बना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नहीं, ये आपका डी हो जाएगा ना, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे उपस्थित होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाउंड ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन पाया जाता है, बहुत अच्छे से हमने देखा था, ये आपका सैटेलाइट होता है। क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होता है ना, ये इसके ऊपर कुछ इस तरह से रचना पाई जाती है, ये आपका क्या हो जाएगा, सैटेलाइट होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर यही पाया जाता है। क्रोमेटिन नेम गिवन बाई, क्रोमेटिन नेम किसने दिया था, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक, ओवरऑल ये था आपका असाइनमेंट नंबर 4। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने खुद से जो है कि पहले ट्राई किया होगा, फिर यहाँ पर आकर सोल्यूशन देख रहे होंगे। ठीक है, या फिर अपना नोट्स रिवाइज कर यहाँ पर आए होंगे और वीडियो को रोक कर पहले ऑप्शन खुद ही मारे होंगे, फिर उसके बाद हमारा सोल्यूशन देख रहे होंगे। ठीक है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जरूर से कर दीजिएगा। ठीक, जो पीडीएफ है हम फिर से आपको बता रहे हैं कि पीडीएफ जो होता है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाइए, इसको लीजिए और क्या करिए, सॉल्व करिए और अपने दोस्तों को भी क्या करिए, शेयर करिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, थोड़ा शरारत भी करते रहिए। ठीक है।